बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल की स्पेशल ट्रांसमिशन हकीकी सहाफ़त के लिए बोल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बोल न्यूज़ जिसने हमेशा हकीकी सहाफ़त की, हमेशा हक और सच के साथ खड़ा रहा और इस सफ़र में कई मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा, कई दबाव भी बर्दाश्त करना पड़ा, लेकिन तमाम दबाव और मुश्किलात के बावजूद बोल हमेशा खड़ा रहा, हक और सच की आवाज़ बना और वो खबर जो कि अमानत है आवाम की, वो आप तक पहुँचाता रहा। और इसमें जितने भी हर्डल्स आए, बोल ने कभी भी हार नहीं मानी। मुल्क की सलामती, मुल्क की वक़ार और खुद मुख्तारी पर कभी कोई समझौता नहीं किया। बोल ने हकीकी सहाफ़त के लिए हर किस्म के दबाव का डट कर सामना किया और ख़बर आवाम की अमानत समझकर बोल आवाम तक पहुंचाता रहा। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें आवाम की दुआएं चाहिए। आपकी दुआओं की हमें ज़रूरत है और हमेशा आवाम की दुआएं हमारे साथ रही हैं और बोल हमेशा चैलेंज कर तरह के और हकीकी सहाफ़त के लिए हमेशा बोल खड़ा। बिल्कुल, और अदालतों का एहतराम करते हैं। शेख अहमद शेख साहब आज अदालत में पेश हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उनकी गुफ्तगू क्या थी, पहले वो सुन लेते हैं, फिर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हम हैं मिसाल अबर, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हम नहीं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, आप खुद पेश हुए हैं, क्या कहते हैं इसके ऊपर? आप कोर्ट्स की इज्जत है, आपने पेश हुए है, उसकी आदत डरा रहा है, मेरी फितरत डरा नहीं हूँ मैं। क्या कहेंगे? ये जो डरा नहीं हूँ ना मैं, उसकी वजह यह है कि ताकतें किसी की भी हो, खुदा हमारा है और ये ईमान की ताकत की वजह से, ठीक, तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, हक बातिल पे गालिब आके रहेगा। हम हैं जनाब, गुफ्तगू आपने मुलाज़ा की शुएब अहमद शेख साहब की, जो गुफ्तगू कर रहे थे वो आपने बराह रास्त मुलाज़ा की। साथ साथ जनाब समीर इब्राहिम साहब ने, जब ये सारे मामलात हुए उसमें वहाँ पर मौजूद थे, सिद्दीक जान भी हमारे साथ मौजूद हैं, समीर इब्राहिम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा उनसे मज़ीद बात करते हैं। समीर इब्राहिम साहब, ये आज जो सारे मामलात हुए उसको ज़रा डिटेल में बताएं। मेरे साथ स्टूडियो में जमील फारूकी साहब भी मौजूद हैं। मेरा क्योंकि बोल से सफ़र खासे अरसे से है और जब शुरू में मीटिंग्स हुई थी तब भी मेरा बोल आना जाना था, तो बोल जब मार्केट में आया तो एक बड़ी शान से, बड़ी धूम से आया और जो मीडिया इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन था, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े एंकर्स, सारे के सारे जो थे, उनकी ख्वाहिश थी कि वो बोल के लिए काम करें, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट बोल ने दिया था, ऑफिस में जो फैसिलिटीज़ दी थी, जिस तरीके से जर्नलिस्टों की इज्जत उनको दी, एहतराम दिया ऑफिस में, तो वो बहुत सारे लोगों को उस वक्त भी पसंद नहीं आया था। मैं इस बात का तज़किरा इसलिए कर रहा हूँ कि बैकग्राउंड में जाना बहुत ज़रूरी है कि बोल आज जिस जगह पर खड़ा है, अभी फिर दोबारा उसको डराने की कोशिश की जा रही है, धमकाने की कोशिश की जा रही है। तो मैं बयान करूँगा कि एक तो उसका जुर्म क्या है और फिर ये डराना धमकाना क्यों है और बोल इसमें क्या करेगा। तो आज जैसे आपने कहा, शुएब शेख साहब ने जो शेर पढ़े वो बुनियादी तौर पर सारी की सारी जो चीज़ें हैं उनका अहाता करते हैं। एक तो उन्होंने कहा कि ये सब कुछ डराने के लिए है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि डरने वाले हम नहीं हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ठीक है, आप बहुत ताकतवर हैं, आपके पास पूरा इख्तियार है, लेकिन खुदा की ज़ात हमारे साथ है इंशाअल्लाह, और हम बिल्कुल ना कोई घबराने वाले हैं, ना कोई डरने वाले हैं और किसी तरह भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो आज बेसिकली हेयरिंग जो थी, एक पुराना मुकदमा जो उस वक्त जो मुकदमात कायम किए गए थे और तब भी नून लीग की हुकूमत थी और आज भी हुकूमत नून लीग की है, तब भी FIA को हथियार बनाया गया था, आज भी FIA को फ्रंट पे हथियार बनाया गया। इसके पीछे कौन है वो सबको पता है, मैं जो बात कर रहा हूँ मुझे भी पता है, ये करने वालों को भी पता है और पाकिस्तान के अवाम को भी पता है कि ये सब कुछ करने वाले कौन हैं और क्यों ये सब कुछ हो रहा है। तो डरना और सर झुकाना बोलने ना पहले किया ना अब करेगा। तो तब भी मुकदमात बनाए गए और बोल पर जो एग्जैक्ट कंपनियां उस पर इल्ज़ामात लगाए गए और ऐसे मुकदमे में फंसा दिया गया, मीडिया सारा मुखालिफ हो गया और वो जो बहुत सारे जो लोग हमारे साथ थे वो हमारा साथ किसी मजबूरी की वजह से, किसी लालच की वजह से या वट एवर रीज़न्स, या वो किसी और के लिए काम कर रहे थे, उसकी वजूहात वो ही जानते हैं। मैं उनके बारे में कोई फतवा देने की पोजीशन में नहीं हूँ। बोल को बंद कर दिया गया, बोल के ऊपर मुकदमात कायम कर दिए गए, जो ऐसे मुकदमात कायम किए गए जिनकी कानून में गुंजाइश ही नहीं थी। बोल लड़ता रहा सब कुछ। एक सिर्फ छोटी सी बात आपको बता रहा हूँ कि 51 दफ़ा बोल पर रेड हुआ। कोई उन्होंने
कस्टम्स के लोग पीछे लगा दिए, जो बोल ने बिल्डिंग बनाई थी, जो बोल ने इक्विपमेंट जो लेके आए थे। एग्जैक्ट वो कंपनी थी जिसने 2015 में $660 मिलियन स्टेट बैंक के थ्रू रेमिटेंस वो पाकिस्तान में लेके आए थे। लेकिन क्योंकि ये अदा किसी को भाई नहीं कि हम यहाँ पर सच बोलें, और मीडिया इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन लेके आए क्योंकि यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन थी, लोगों को जो हालात थे, तो ये सब हमारा तब जुर्म था कि बोल निकालने की हमने कोशिश की, मुकदमा बना दिए गए। और फिर मैं आपको देखूँगा, मैं कटिंग शॉर्ट में आता हूँ जो करंट सिचुएशन है। यानी हमारा जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसने अपनी रिपोर्ट में ये लिख दिया है, वो कहता है कि मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, मैं मुकदमे नहीं प्रोसिक्यूट कर, यानी मैं कुछ एविडेंस नहीं दे सकता। लेकिन बहरहाल सरकार जो है वो ये काम करना चाहती है, और प्राइवेट जो वकील हैं उनको हायर करके करना चाहती है, जिसकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने माने, उनकी जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की कि आप प्राइवेट काउंसिल हायर नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल ये सब चल रहा है। और फिर हमारे जो यानी बिल्कुल हमें अदालतों पर एतमाद है जैसे आपने कहा, और हमें रिलीफ भी अदालतों से ही मिलेगा, और हम अदालतों की वजह से ही आज खुले हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो मुख्तलिफ इदारों में काम करते हैं उनको डराने की कोशिश करते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। और देखिए एक बड़ा अजीब इत्तफाक है, हम तो चाहते हैं कि मुकदमे का फैसला जल्द अज जल्द हो, हमने तो कभी कोई डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ ही नहीं किए। लेकिन जब बोल खड़ा हुआ सहाफ़त के लिए, जब बोल खड़ा हुआ पाकिस्तान के लिए, जब बोल खड़ा हुआ पाकिस्तान के अवाम के लिए, तो हर तरफ से बोल को दबाने के लिए, बोल को डराने के लिए बहुत सारे लोग पहुंच जाते हैं। और फिर जिस तरह लोगों को FIA के नोटिस आते हैं, पुराने मुकदमात जो हैं वो खुल जाते हैं, तो हम भी उसी सिचुएशन से आज गुजर रहे हैं। लेकिन हमें अदालतों पर एतमाद है कि अदालतें ज़रूर हमारी सुनवाई होगी। और जो शुएब साहब ने जो दूसरी बात कही कि ये मुझे डरा रहे हैं, तो क्यों डरा रहे हैं? आप आ जाएं, ज़रा बोल की हिस्ट्री देख लें, आप अपनी स्क्रीन पर दिखा सकते हैं कि बोल ने फैसला किया कि हम पाकिस्तान के अवाम के साथ हैं, पाकिस्तान के अवाम इमरान खान के साथ हैं। हमने, हमारा जुर्म मैं आपको बता रहा हूँ, जुर्म ये है कि हमने इमरान खान के जलसों को दिखाने का फ़ैसला किया, हमने लाइव कवरेज की। और आज भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम इसका क्रेडिट लेते हैं कि पाकिस्तान के अवाम की दुआओं से जो पाकिस्तान में हकीकी आज़ादियों की जंग है, बोल आज उसमें एक लीडिंग प्लेयर है। और मैं आज यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ, जो शुएब शेख साहब ने अपने शेरों में भी कहा कि आप हमें झुका नहीं सकते। उन्होंने कहा कि ये सारी ताकतें तुम्हारी हैं पर खुदा हमारा है। तो ये हमारा ईमान है, और हम बिल्कुल, मैं आपको बोलने इमरान खान साहब को दिखाने से बिल्कुल हमने कहा कि कोई इस पर हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। डॉक्टर शहबाज गिल पर टार्चर हुआ, हमने टॉर्चर की खबरें चलाई, हमने उनकी लाइव कवरेज दी, कंप्रोमाइज़ नहीं किया। फिर आगे आ जाइए, अरशद शरीफ शहीद, तमाम लोग उस वक्त, कोई उसको हादसा लिख रहा था, कोई उसको कुछ कर रहा था, पहले मिनट से अरशद शरीफ शहीद सहाफ़त था, पाकिस्तान के लिए शहीद हुआ। हमने हमेशा उसको शहीद कहा, और हमने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, उनकी कवरेज के हवाले से भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। फिर आप आज़म सवाती का मामला देख लें, आज़म सवाती के साथ जो हुआ, टॉर्चर हुआ, जिस तरीके से उनकी वीडियो बना के भेजी गई, जिस तरीके से उनकी बच्चियों और उनकी अहलिया को ज़हनी तौर पर टार्चर किया गया, बोल ने हर वो चीज़ दिखाई, और हमने कहा कि हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अभी लॉन्ग मार्च चल रहा है इमरान खान का, तहरीक इंसाफ का, सबसे पहले बोल वहाँ पर मौजूद होता है, और हमने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया किसी तरीके से, और हम कोई कंप्रोमाइज़ करेंगे भी नहीं। तो ये बेसिकली ये आज लोगों को बताना इसलिए ज़रूरी है कि अब क्योंकि हम डिसाइसिव ये मोड है इस वक्त, ये जो हफ्ता चल रहा है, ये जो दिन चल रहे हैं, ये वो दिन है जब पाकिस्तान के अवाम अपनी किस्मत का फ़ैसला करने जा रहे हैं। कोई तो उन पर थोपना चाहता है फ़ैसला, लेकिन अवाम अपना फ़ैसला करने जा रहे हैं। इमरान खान की लीडरशिप में, इमरान खान की क़यादत में लोग पिंडी आ रहे हैं, हर तरफ से आ रहे हैं कि यहाँ पर लाखों लोगों का इज्तिमा हो, और हम वो सारी कवरेज कर रहे हैं। आप खुद अपने घरों में बैठे हैं, अगर आज तसव्वुर कीजिए, अगर बोल की स्क्रीन से ये लोगों का हकीकी मार्च हट जाता है तो कितनी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, कौन सा मेन स्ट्रीम मीडिया आपको ये दिखा रहा है। ये हमारा जुर्म है, और हम इसको खुशी से कबूल करते हैं। इसके लिए हमें जो भी कुर्बानी देनी पड़ी, हम वो कुर्बानी दे रहे हैं और कुर्बानी देंगे। हम कोई ये नहीं देखते कि कितना इसमें फाइनेंशियल लॉस है,
हमें यहाँ तक कहा गया कि आप अगर इमरान खान का जलसा ना दिखाएं तो जितना जलसे का वक्त होगा, जितनी देर वो तकरीर कर रहे हैं, हम आपको इश्तिहार दे देते हैं, आप इश्तिहार ही चलाते रहें। हमने उसको रिफ्यूज किया। पैसा, आपको पता है बहुत अरसा बोल इश्तिहारों के बगैर चलता रहा, हमने अपनी जेब से बोल की मैनेजमेंट ने इसमें पैसे डाले। तो किसी तरह के हम दबाव में नहीं आए, किसी तरह के लालच में नहीं आए। बीमार थे शुएब शेख साहब, आप यकीन करें कि वो बीमार हैं, क्योंकि जाहिर है कोई भी जो बीमारी है एक प्राइवेट अफेयर होता है। मैं उसकी ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं दे सकता, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये शुएब साहब बीमार हैं, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि हमें अदालतों का एहतराम है, अदालत 40 दफ़ा भी बुलाएगी तो हम आएंगे, लेकिन आके हम वी विल सीक देयर काइंडनेस एंड वी विल सीक के जस्टिस शुड प्रिवेल। और ये जो पाकिस्तान के कानून में जो कुछ था एग्जैक्ट ने उसके मुताबिक किया। और एक और आखिरी बात, फिर मैं, मुझे पता है और भी पार्टिसिपेंट्स हैं और आपने बात करनी है। आप ये देखें, मुकदमा शुएब शेख साहब और दूसरे लोग उसमें बरी हो गए। वो जो जज साहब है उनका कहीं पर कोई प्रमोशन के हवाले से कोई बात हो रही है तो एक इल्ज़ाम लगता है जी कि एक ब्रिगेडियर साहब ने उनको रिश्वत दी है 50 लाख रुपया, और उसकी बिना पर वो हमारा जो केस है, केस का फैसला हो चुका है, 60 दिन से ज़्यादा गुजर चुके हैं, टाइम बार हो चुका है, लेकिन हमारा केस वापस रिमांड कर दिया गया एक्विटल को ख़त्म करके। और फिर दूसरी बात, हमको ना पार्टी बनाया गया इसमें, जब वो कोई इसमें FIR कटी कि पैसे लिए हैं, किसी के खिलाफ कोई FIR नहीं कटी, किसी के खिलाफ कोई तहकीकात नहीं। और मैं आपको एक और बात बताऊं, वो जो ब्रिगेडियर साहब जिन्होंने कहा मैंने पैसे दिए हैं, उनके खिलाफ कुछ भी नहीं हुआ, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और वो जो जज साहब हैं उन्होंने अपील दायर की हुई है जिसकी आज तक सुनवाई नहीं हुई कि मेरे मुंह में अल्फाज डाले गए हैं, मैंने कुछ कहा ही नहीं, लेकिन उसकी सजा हमें दे दी गई। और 60 दिन का वो टाइम था जो गुजर गया, टाइम बार हो गया। लेकिन हम ये देखते हैं नवाज शरीफ को भी 9 साल के बाद इजाजत मिल जाती है और टाइम का जो है वो उनके लिए कोई मसला नहीं, और हमारे खिलाफ भी टाइम का कोई मसला नहीं है और उस फैसले को रिमांड कर दिया जाता है। एक तलवार हमारे सरों पर लटकाई हुई है कि हम आपके साथ ये कर देंगे, हम आपको बंद कर देंगे, हम आपका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। इससे पहले भी ये हुआ। हम शुक्रगुजार हैं अदालतों के कि उन्होंने हमें रिलीफ दिया, और अब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बहुत उम्मीद है और वो हक और इंसाफ और कानून का जो है अलम उसको वो बुलंद करेंगे। उनका जिस तरीके से उनकी शोहरत है, जिस तरीके से वो काम करते हैं, सो वी आर वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट। और इसमें आखिर में सिर्फ एक बात कहूँगा कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन हमारे साथ हमारा जो मुकदमा लड़ने वाले थे उन्होंने भी हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं किया और हमारे साथ हम पर कोई रहम नहीं किया। उनकी तारें भी, उनके डांडे भी कहीं और ही मिलते हैं और वो भी कठपुतली थे। बहरहाल ये आज का सारा मुकदमा है, तो मैसेज यही है, चलेगा लॉन्ग मार्च भी इंशाअल्लाह। अवाम की जो हकीकी मसाइल हैं उनकी हकीकी आज़ादियों के लिए बोल लड़ता रहेगा। और मैं इसमें जो तहरीक इंसाफ की क़यादत में जो इस वक्त एक मार्च चल रहा है, हम उसको दिखा भी रहे हैं और दिखाते ही मेरे साथ बैठे हैं जमील फारूकी, इन्होंने भी सफ़र किया, और समी साहब इमरान रियाज, हाँ उनके साथ। अब मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं इमरान रियाज का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, हाँ। मैं कर नहीं सका। इमरान रियाज ने जिस बहादुरी से जंग लड़ी, और हमने, अब वो बोल का हिस्सा हैं और हम उनके साथ हैं, और हमने उनको दिखाया जब वो बोल का हिस्सा नहीं भी थे और ये उनके साथ जुल्म हो रहा था, तो हमने, ये हमारा जुर्म है कि हमने वो चीज़ें दिखाई, हमने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। साबिर शाकर लंदन में बैठा है, उस पर पाबंदियां चैनल्स भी हमने चलाया। आरिफ हमीद भट्टी को ऑफेयर किया गया उनके अपने चैनल से, बोल ने उनको लिया स्क्रीन पर, हमने उनको चलाया, क्योंकि ये पाकिस्तान का बुनियादी हक है कि जो शहरी है पाकिस्तान का, उसका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उसका बुनियादी हक है। तो ये सारी इसकी बैकग्राउंड। कप्तान का हकीकी आजादी मार्च, बोल न्यूज की खुसूसी कवरेज। ये एक फैमिली मार्च है, हकीकी आजादी मार्च जो है जीटी रोड पर रवां दवा है। बोलने की हक और सच की बात। इमरान खान के कंटेनर के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया, फायरिंग से अस्पताल मुंतकिल।
कातिलाना हमले से किया पर्दा चाक। बोल हमेशा बना आवाम की आवाज। को वेलकम देता आज़ादी मार्च के लिए बहुत अच्छी कवरेज की है। ये मार्च की जबरदस्त कवरेज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।